इस वक्त जो है सारे मुसलमान, खुसूसन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कशमकश की हालत में हैं और एक खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों की न जाने महफूज रहे और न माल महफूज रहा। इसी सिलसिले में जो है हम सारे दानिशवरान कौम मिल्लत मिलकर और सारे उलमा इकराम और सारे मसलक के मकातिब फ़िक्र के सारे हजरात मिलकर एक जलसा इजलास आम रख रहे हैं और ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रखा जा रहा है। और आप हजरात जानते हैं, सारे दुनिया वाले जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो है ये किसी सियासत के मफाद नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के इत्तेहाद में और इज्तिमाइयत में एक बनाई गई कमेटी है, बहुत हिंदुस्तान की आलमी कमेटी है। तो इस सिलसिले में माशाअल्लाह हमारे मसूदिया ग्राउंड के अंदर, आदोनी शहर में मसूदिया ग्राउंड के अंदर और बरोज़ हफ्ता जून 2025 6 तारीख को बरोज़ हफ्ता सुबह बरोज़ हफ्ता जून 2025 बरोज़ 2025 बरोज़ हफ्ता 14 तारीख को इंशाअल्लाह मसूदिया ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास आम रखा जा रहा है। हम तमाम आदोनी के शहर से और अतराफ अकनाफ वालों से तमाम से इल्तिमास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि तमाम हजरात हर मसलक के उलमा, हर मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइखीन यहाँ जुड़कर वो कौम मिल्लत की रुश्द हिदायत के लिए और उनको एक जहती के लिए और तमाम के तमाम मसलक के उलमा जुड़ रहे हैं। इसी बिना पर जो है हम दरख्वास्त करते हैं सारे आदोनी शहर वालों से और सारे अतराफ अकनाफ वालों से, सब ने मिलकर इस जलसे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल्लाह शाही और इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया आदोनी। तमाम अहलियान आदोनी को और अतराफ व अकनाफ के रहने वालों को ये इत्तला देते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि 14 जून बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब रात 10:30 बजे तक इंशाअल्लाह एक जलसा, जिसकी निगरानी और उस जलसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शहर आदोनी मसूदिया ग्राउंड में रखा गया है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शरीक होकर इसको कामयाब बनाएं। आप जानते हैं इसके अगराज़ व मकासिद क्या हैं। इस वक्त मुसलमानों के ख़ास तौर पर, हालांकि इस बला में, इस गिरफ्तारी में सब मुब्तला हैं, लेकिन एहसास किसी किसी को जागा है। मुसलमानों के लिए इसमें बहुत नुकसान है, जिसका आइंदा भरपाई करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे। ये औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ में और दस्तूर के बचाव में ये जलसा रखा गया है। आइन के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक हर एक शहरी को इस बात का हक़ है कि वो पुरअमन तौर पर इसमें शरीक हो और इस जलसे को कामयाब बनाए। आप जानते हैं ये जलसा किसी एक जमात से या किसी एक तंजीम से नहीं है, बल्कि इसका नाम ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये एक ऐसी जमात है जो शुरू से मुसलमानों के हुकूक़ की जहाँ पामाली हुई ये वहाँ हाजिर होते हैं और उसके दिफा में मुमकिना जो कोशिश हो सकती है दस्तूर के तहत में रहकर आईन हिंद की पाबंदी करते हुए अपने हुकूक़ का मुतालबा करते हैं। तो ये एक अजीम शान जलसा है जिसमें हमारे ज़िम्मेदारान शहर ने इस बात का बेड़ा उठाया है, मिल्लत के मफाद में है। तो मिल्लत के सभी अफराद से गुजारिश की जाती है कि इसमें शरीक होकर अपनी मिल्ली सबूत दें और इसी तरह इज्तिमाई और अफरादी तादाद का सबूत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी आप लोग सुने हैं वही मौद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से एक जलसा रखा गया है और शाही जामे मस्जिद के पीछे मसूदिया ग्राउंड में। आप लोगों से गुजारिश की जाती है जो
इस्लामी जायदाद जो वक्फ की जायदाद होती है उसके ताल्लुक से बात की जाएगी। आप लोग उसमें शामिल रहकर इस जलसे को कामयाब फरमाएं, क्योंकि इस जलसे के वास्ते काफ़ी मेहनतें की हैं। इस मेहनत को ज़ाया मत होने दें और कामयाबी हमारे मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्फ की जायदाद को महफूज अता फरमाए। हमें जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों को कबूल और मकबूल अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम शहर आदोनी के तमाम मुसलमान और तमाम बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन, आप तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि इंशाअल्लाह 14 जून बरोज़ हफ्ता को बवक्त मगरिब बाद से लेकर के रात 10:30 बजे तक मसूदिया स्कूल ग्राउंड, शाही जहां मस्जिद के पीछे मसूदिया ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और इस प्रोग्राम का जो मैसेज है, मैं अल्लामा इकबाल के शेर के थोड़े से अल्फाज को बदल करके मैं बतलाना चाहता हूँ कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं ऐवानों में। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो इजलास है, ये हमारे औकाफ जो मसाजिद है, जो मदारिस है, जो आस्थाने हैं, उसकी हिफाजत हम कैसे करें। इसी तरह से जो हमारी मस्जिदें हैं, ये लोग ये ना समझे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के ज़ात और धर्म के लोगों के खिलाफ है। तो आइए हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, आइए हम अपने दस्तूर की हिफाजत करें, आइए हम अपने कानून और मस्जिद और मदरसों की हिफाजत करें और इस बारे में बेदार हो और जागरूक करें, लोगों को बतलाएं कि ये क्या चीज़ है। इस बात को जानने के लिए आप ज़रूर अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ करके इस प्रोग्राम में शामिल हो और दूर दराज से जो मेहमान आ रहे हैं, जो हमारे अमायदीन आ रहे हैं, जो हमारे अइम्मा किराम आ रहे हैं, उनके बयानात को सुने और इस बारे में मालूमात हासिल करें। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिला तफरीक मसलक व मिल्लत इस प्रोग्राम में शामिल होकर के इस इजलास को कामयाब करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये तय कर चुकी है कि आदोनी शहर के अंदर बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे से लेते हुए रात 10:30 तक का टाइम तय हो चुका है। यहाँ एक प्रोग्राम रख रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैं और जितने भी यहाँ पर आदोनी के बड़े लोग मौजूद हैं, सब लोग ये दावत देते हैं कि आप तमाम लोगों को कि यहाँ पर इस जलसे में आए और इसे कामयाब करें। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ये जलसा जो है पुरअमन तरीके से करना चाहते हैं। नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है आदोनी के कि इस जलसे में स्लोगन्स ना दें, नारे ना मारे, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारी वक्फ की जायदाद को किस तरह बचाना है, ये बिल को किस तरह वापस भेजना है। हुकूमत जो है ये बिल को अमल में ला चुकी है, इसे वापस लेने के लिए ये एहतजाजी जलसे कर रहे हैं बोर्ड के तरफ से। तो हम लोग जितने भी बड़े मेहमान वहाँ से आ रहे हैं, उन लोगों की इज्जत रखते हुए यहाँ जमा होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। और मैं दोबारा कहता हूँ कि हम लोग आदोनी में परेशानी नहीं सर का ये प्रोग्राम करना है, क्योंकि नौजवान बच्चों के ऊपर परेशानी आएगी तो उनके माँ बाप परेशान हो जाएंगे। इस बात से हम यहाँ जमा होकर बड़े लोग आपसे एक मैसेज दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम में खामोशी इख्तियार करें और ये प्रोग्राम को कामयाब करें। मेरा नाम एन मोहम्मद जुनेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल లా బోర్డ్ ఆదోని కన్వీనర్। అస్సలాము అలైకుం। 2025 జూన్ నెల 14వ తేదీన షాయి జామియా మసీద్ వెనక మసూదియా స్కూల్ గ్రౌండ్లో గొప్ప బహిరంగ సభని ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లా బోర్డు వారు నిర్వహిస్తున్నారు. వక్ఫ్ బోర్డు ప్రత్యేక వక్ఫ్ బోర్డులోని కొన్ని మార్పులు చేసినందువల్ల దానివల్ల మా మసీదులకు తర్వాత మదర్సాలకు ఇబ్బంది ఏర్పడుతుందని, ఆపదలు ఉంటాయని చెప్పి దానికి వ్యతిరేకంగా ఆ సదరు అమెండ్మెంట్ బిల్ని రద్దుపరచాలని కోరుతూ చాలా మంది వక్తలు ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లా బోర్డు నుంచి
చాలా మంది వక్తలు వస్తున్నారు, వారందరూ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆదోని గ్రామస్తులందరికీ ఒక విన్నపం ఏమంటే అందరూ ప్రశాంతంగా వచ్చి హాజరై సక్రమంగా నిదానంగా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీస్ వారు ఉంటారు, బందోబస్తు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు సహకరిస్తూ మనకు ఎటువంటి అవాంఛనీయాలు జరగకుండా అటెండ్ అయ్యి ఈ విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। अब्दुल रहमान स्कूल के ग्राउंड में आलमी मुस्लिम पर्सनल लॉ का जलसा है। तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, आको शिरकत कर को हमारे लिए एक पैगाम दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रहे सभी अदोनी शहर के तमाम हजरात को कि जो प्रोग्राम तय पाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से शहर आदोनी में, तो आप लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि मसूद अरबिक हाई स्कूल के ग्राउंड में 14 तारीख जून के और बाद नमाज मगरिब से लेकर 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। तो इसमें बड़े बड़े उलमाए कराम और तमाम मसलक के उलमाए कराम इसमें शामिल रहेंगे। और खास कर प्रोग्राम इसलिए तय किया गया है कि जो वक्फ के बिल के बारे में जो एक्ट बना चुके हैं हुकूमत ने, उस एक्ट को रिजेक्ट करने के लिए तमाम आइमा कराम तमाम मसलक के लोग जमा होकर एक बड़े पैमाने पर शाही जामिया मस्जिद के पीछे मसूद अरबिक ग्राउंड में एक प्रोग्राम रखा गया है। तो हम शहरियान अदोनी के तमाम लोगों से फिर से एक मरतबा गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करें और सभी हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दे, क्योंकि ये प्रोग्राम आदोनी शहर में तारीखी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि बड़े पैमाने पे बुजुर्गान दीन जो दिल्ली से हैदराबाद से आने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करना आपका काम है। इंशाअल्लाह मेहनत हम सभी लोग कर रहे हैं, बगैर कोई इस प्रोग्राम में किसी को तकलीफ दिए बगैर, कोई स्लोगन दिए बगैर, कोई नारेबाजी नहीं, बल्कि ये प्रोग्राम एक मैसेज है आप तमाम लोगों के लिए। इसमें यह मैसेज तय किया गया है कि जो वक्फ के प्रॉपर्टीज को हम किस तरह बचाया जाए, हमारे दरगाह, मसाजिद, कब्रस्तान, इन तमाम चीजों की हिफाजत करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे गए हैं। हुकूमत से अपील करते हैं इस प्रोग्राम में कि जो हमारे खिलाफ जो एक बिल बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसको रिजेक्ट करने के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर, इसमें हर मसलक के लोग मिलकर इस प्रोग्राम को रखे हैं। तो हम अपील करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल होकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब करें और हम लोग आपका शुक्रिया अदा करने के मौका दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।